हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। तो चलिए आज शुरुआत कर लेती हूँ दिवाली की सफाई में स्टोर वाले कमरे को। यहाँ पे जितने मेरे अभी लगभग 5-6 महीने से कोरियर आ रहे थे ना, तो सारे कोरियर खुल खुल के यहाँ पे सारा कुछ इकट्ठा होता जा रहा था। और इस तरह से बहुत सारे ना पन्नी वगैरह, थैले वगैरह भी यहाँ पे ऐसे फैल के मतलब हो गया था, क्योंकि टाइम की इतनी शॉर्टेज हो रही थी बीच बीच में ज़्यादा वीडियो शूट करने के लिए। मैं ये सब चीज़ें नहीं संभाल पा रही थी, और अकेले मुझे जब सारी चीज़ मैनेज करनी है तो मुझे एक एक चीज़ सोचनी पड़ती है। अब क्योंकि घर में हो रही है दिवाली की सफाई, तो उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन करती हूँ। तो फिर जब हर चीज़ों के हाथ लगता है तो एक एक चीज़ की जगह, स्थान, प्लेस भी बदल जाता है। एक एक चीज़ नीट एंड क्लीन भी हो जाती है, और दिवाली की सफाई में ही मज़ा आ जाता है। काफ़ी दिनों का जितना भी फैला हुआ टाइम चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ 2-4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ़्ता लग जाता है। फिर उसके बाद वो चीज़ हैंडल हो जाती है। तो ये एक ट्रॉली है जो काफ़ी टाइम पहले मैंने ली थी किचन के लिए इस्तेमाल करने के लिए, पर बहुत दिनों से ये यहाँ पे मैंने स्टोर में ही रख रखी थी। तो आज मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसको मैं वापस किचन में ही रखूँगी। किचन में मुझे थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज हो जाती है, इसलिए मैं कभी लगा रखती हूँ वहाँ, कभी नहीं रखती हूँ। तो धो के मैंने उसको सुखाया है। और यहाँ पे हर्षिता का ये जो डॉल हाउस है, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आप वीडियो को देखते रहिए। कुछ समय पहले मैंने ये जो फोल्डिंग वाला गद्दा है, इसका ये कवर धुल दिया था निकाल के। और मैं आपको सच बताऊं, इसको इस कवर में से निकालना भी बहुत भारी काम है, और वापस इसके अंदर डालना भी बहुत भारी काम है। इतना ज़्यादा इसने टाइम कंज्यूम किया, और इतना ज़ोर लगा, इतनी मेहनत लगी इसको वापस से इसके अंदर डालने में। तब मुझे तो ऐसा समझ आने लगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे इसको निकाल के धुलने की बजाय कोई कपड़ा ही गीला करके बढ़िया से उससे साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रैक्सीन जैसा कपड़ा है ये, सिल्क के टाइप का। तो नेक्स्ट टाइम तो बाद में ही देखा जाएगा। पर मैं और मेरी बेटी दोनों की, हमारी ना हालत ख़राब हो गई थी इसको, इन चारों को वापस कवर के अंदर डालने में। और डालने के बाद अब ये देखिए कमरे में इस तरीके से सोफ़े की तरह ही लग जाता है। तो ये पूरा गद्दा है, फोल्ड भी हो जाता है और इस तरह से सेट हो जाता है। तो एक काम तो हुआ। अब वापस आई हूँ स्टोर में ही, क्योंकि अब सर्दी की शुरुआत हो रही है, तो धीरे धीरे अब कंबल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो समय रहते अगर हम ये सब चीज़ें निकाल के साफ़ करके रख लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती। हालांकि मुझे कंबल नहीं वॉश वगैरह करना है कुछ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे ना साफ़ करके धुल के या धुलवा कर ही रख देती हूँ। तो उसका कवर बस थोड़ा सा ऊपर से साफ़ करना था। और अब मैंने ये अलमारी खोली है। अलमारी में नीचे का पोर्शन ठीक था, मुझे ऊपर के कपड़े और कुछ बेडशीट वगैरह कुछ नई आ रही हैं, कुछ पुरानी सेट करके रखनी थी। और ये सब काम करते करते हालत हो गई थी ख़राब। तो खाना बनाने का मुझे टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने ज़ोमैटो से छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए थे। कान्हा जी को भोग लगा के फिर हमने वो खा लिया। आधा घंटा मैंने बीच में रेस्ट लिया था, और फिर उसके बाद मैं, क्योंकि आज मौसम बहुत बढ़िया है, बाहर गैलरी में आके आज मैंने हर्षिता का ये डॉल हाउस पूरा धुल दिया। और आप देखिए ये पूरा ही घर है पूरा 2 मंजिला मकान बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा डस्ट खाता है। अब तो बेटी को भी अफसोस होता है कि काश कि वो इसको ना ली होती, क्योंकि ना तो उसके पास टाइम है इसे साफ़ करने का, ना मेरे पास है, और ना वो खेल पाती है। बस एक शो पीस की तरह ये घर में रहता है, बट स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है। और उसको धुलने के बाद, अब फिर धुलने के बाद, आज तो मैं सारी चीज़ें निकाल निकाल के धुल के साफ़ करके ही रख रही हूँ। बाद में इन चीज़ों के यूज़ होगा। तो ये आपने ऑनलाइन काफ़ी देखा ही होगा, बहुत ही स्पेस सेविंग प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं इसको बाथरूम में ही यूज़ करती हूँ, कभी कर लेती हूँ, कभी रख देती हूँ। तो इसको भी धुल के साफ़ करके मैंने ऐसे सामान रख के बाथरूम में रख दिया है। तो लगभग आधा काम मेरा अब ख़त्म हो गया है।